हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी टेस्ट सीरीज चल रहा था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि आरिज़ मुबालिक किस सल्तनतकालीन विभाग का प्रमुख होता था। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में आपको केवल और केवल चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न ही मिलेंगे, इसलिए सेट को पूरा लगाइएगा। और जब सेट समाप्त होगा तो वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि इससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है किस लेवल का हो चुका है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आरिज़ मुबालिक होता था, ये दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था उसी का प्रमुख होता था। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखेंगे, बलवन ने किया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दीवाने अर्ज अथवा एक सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज, उसी का एक प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के एक और नाम है बरीद ए मुबालिक। ठीक है, बरीद ए मुबालिक जो होता था, बरीद ए मुबालिक, ये जो होता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित एक गुप्तचर विभाग था, उसका प्रमुख होता था बरीद ए मुबालिक। और एक और नाम है मुशरीफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ मुशरीफ ए मुबालिक। तो देखिए मुशरीफ ए मुबालिक जो था ये प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जापान सरकार द्वारा किस भारतीय महिला को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है किनको? श्यामला गणेश को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्यामला गणेश जो है यह बेंगलुरु की एक जापानी भाषा की शिक्षिका हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम याद रखेंगे, करमवीर सिंह है। ठीक है, और अब नए उप प्रमुख का पदभार संभाला किसने है? रवनीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट में भी दे करके बता सकते हैं। जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वीडियोज कवर किया हुआ है बिहार दरोगा के लिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देख लेंगे। लूसेंट का जो हमारा सीरीज चल रहा था खास करके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्राचीन भारत को हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया हुआ है। कल हमने मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग मुगल काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो रात को 8 बजे हमारा सेशन आता है, उससे आप लोग जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से किसे जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे बना लीजिए, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बिहार में जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को, ध्यान से पढ़िएगा, अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सबसे पहले किस अभिनेता को किया गया था? तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज कपूर को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभिनेत्री यहाँ पूछा जाता कि किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य सर्वप्रथम जो है मनोनीत किया गया था, तो नरगिस दत्त को। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में। देखिए, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो इसमें से चारों को पढ़िए। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण बिल्कुल है, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करना ये भी है, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना ये नहीं है। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51 में जो है इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं बताइए? तो टोटल जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नारोपा। तो देखिए नारोपा जो है यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में हेमिस मठ जो है वहीं पर किया जाता है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित उत्सव है, तो ये लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ चैनल जो है ये सक्सेस केंद्रा, इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। देखिए घिसी पिटी प्रश्न, और बहुत लोग हैं जो टिक लगा देते हैं सीधे
उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाइएगा, कुछ नया नहीं सीखिएगा, तब तक जो है आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो हमारा मकसद है कि आपका सिलेक्शन हर हाल में हो बिहार दरोगा में। जिनका सिलेक्शन इस वर्ष नहीं हुआ है वो लोग उदास ना हो, निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। भाग्य कभी सोता नहीं है, सौभाग्य आपका एक दिन जरूर जगेगा। देखिए, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर ML सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK समिति और LM सिंघवी समिति। तो देखिए, अगर पूछा जाता है आपसे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया था। अब पूछा गया ML सिंघवी समिति, तो इसका गठन 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। GVK राव समिति, ठीक है, GVK राव समिति, तो देखिए इनका गठन जो कि कब किया गया था, तो ये 1985 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि आइसोबार लाइंस निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? हिंदी में इसको कहा जाता है समदाब रेखाएं। अब तो आपको पता चल जाएगा जब हिंदी में लिख दिया जाएगा समदाब रेखा, तो ये जो है समान वायुमंडलीय दाब, यहाँ समान बना लीजिए, समान वायुमंडलीय दाब इसको जो है प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका समान वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, कि जो समान ऊंचाई वाले रेखा है जिसको कि अंग्रेजी में आइसोहाइप्स कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में समोच्च रेखा कहा जाता है, ये किसको प्रदर्शित करती है? तो समान ऊंचाई वाले स्थान को समान गहराई वाले जो स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा जो है समगहरी रेखा कहलाती है। अंग्रेजी में इसको आइसोबाथ्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? टीटीकाका झील जो है यह सबसे ऊंची झील है विश्व की, और यह जो है कहाँ है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मुझे बोलने में टिक लगाने में किसी आंसर में चूक होती है तो आप आंसर कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ बता दीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये भारत सरकार में किस विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताप गतिकी का जो पहला नियम है यह किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 13 देखिए कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको रिलेशन पता है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या होता है? C/100 = F - 32/180। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो फ़ारेनहाइट है ना, ये सेल्सियस का डबल है। तो मान लीजिए सेल्सियस को F मान लीजिए, पहले दोनों बराबर कर लीजिए, और अब कह रहा है कि अब डबल हो जा रहा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बटा सेल्सियस के 100 हो जाएगा और यहाँ 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 18F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर हो जाएगा 20F माइनस यहाँ 32 है। ठीक है, तो ये 20F हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 320 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, जगह नहीं है, तो 18F हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20F माइनस 320 हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये इधर इसको भेज दीजिए, जब इसको इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये इधर प्लस में 320 आ जाएगा और इधर जाएगा तो ये 18 में से 20 जाएगा तो 2F बच जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये नीचे 2 जाएगा तो 16 टाइम्स में, यानी कि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? आसान क्वेश्चन है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल बटा किसके बराबर होता है? बताइए। 1 जूल बटा कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए डायबिटीज़ दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि पुस्तक द लोलैंड के लेखन किसने किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोलैंड को लिखा किसने है? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? तो देखिए 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? यानी कि फिनिक्स बस्ती जो है इसका संस्थापक कौन था?
तो इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि मणिकमेलई का लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिकमेलई को लिखा किसने है? शीतलय सत्नार ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय जो थे ये किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्लियर है? कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई थी वो 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सभी 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ध्यान रखेंगे 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर सौरभ गर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये मध्यकालीन शासक था कौन जिसने पट्टा और कबूलियत प्रथा को शुरू किया था? तो ये किया था किसने? शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है ये भी पूछा जाता है, ठीक है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था, खाली स्थान दिया गया है, किस संविधान से ली गई है? तो राज्यसभा के सदस्यों की मनोनयन की व्यवस्था जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि ग्रीष्म अयनांत किस वर्ष प्रतिवर्ष जो होता है? प्रतिवर्ष किस दिन होता है ग्रीष्म अयनांत? तो देखिए ग्रीष्म अयनांत जो होता है ये होता है 21 जून को, और 21 जून के दिन जो होता है यह है क्या? ग्रीष्म अयनांत। जान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में इस दिन जो है रात की तुलना में दिन बहुत बड़ा होता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, आपको ध्यान भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? ये नृत्य जो है इसका नाम है कथकली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथकली जो है ये कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद देखिए कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो देखिए सभी के सभी जो है यहाँ पर ये ग्रंथ जो हैं ये कालिदास के द्वारा ही लिखे गए हैं, और इनमें से जो मेघदूतम है इसी में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन अभी वर्तमान में कितना है? तो मासिक वेतन जो है अब हो गया है 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का रंग पीला जो होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मूल के लेखक का नाम क्या है जिनका उपन्यास द हेरिटेज ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो देखिए इस बुक को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, और इसके लिए पुरस्कार मिला किनको था? तो किरण देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वजनिक स्थानों एवं मनोरंजन स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो किस आर्टिकल के तहत जो है? तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15 के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 याद रखेंगे, छुआछूत से संबंधित है, ठीक है? इसमें स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो पादप कोशिका में जो है क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में सेलुलोज पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, ठीक है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो लवक भी इसमें नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भवना किस राज्य का लोक नृत्य है? भवना जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो भवना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, असम का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए रायमोना नेशनल पार्क
और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि रायमोना को असम का 6ठा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई को 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता है, इनको आप ध्यान रखेंगे कहाँ है ये दोनों, असम में है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो देखिए अकबर ने जजिया कर और तीर्थ कर दोनों को समाप्त किया था। आपको पता है जजिया कर पूछा गया है तो 1564 ईस्वी में, तीर्थ कर अगर पूछा जाए तो 1563 ईस्वी में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन करने वाली समिति का हिस्सा नहीं है? तो देखिए लोकपाल का संबंधित प्रश्न है। लोकपाल अभी वर्तमान में कौन है? पीसी घोष है, पिनाकी चंद्र घोष है। देखिए लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और लोकपाल की जो चयन की समिति है लोकपाल अधिनियम के तहत, इसमें प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कानून का कोई जानकार व्यक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद कौन कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश और एक कानून का जानकार व्यक्ति। तो इसमें गृह मंत्री नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो हाल ही में यह निर्णय जो लिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने लिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद के गठन का प्रावधान आर्टिकल 169 में है, क्लियर। और वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है संसद टीवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, या सुमेलित बना लीजिएगा, दरअसल टाइपिंग में एरर हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए बटलर समिति का गठन जो है ये लॉर्ड इरविन के समय में किया गया था 1927 में। और क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। साइमन आयोग का गठन जो है ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। 1919 में के जो अधिनियम था उसी की समीक्षा होती, इरविन था उस समय वायसराय, ये भी सही है। और लिथिगो आयोग का गठन इरविन के समय ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में, ठीक है। 1928 में इसका गठन किया गया था। किस लिए? तो कृषि संबंधों समस्या पर विचार हेतु। और सप्रू आयोग का गठन जो है इरविन के समय नहीं किया गया था, इसका गठन जो 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। और ये जो गठन किया गया था सप्रू आयोग, इसका जो गठन का उद्देश्य था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करने हेतु किया गया था। तो इसमें से करेक्ट जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इरविन के समय नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 57 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है इसमें उपबंध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि कमल और सांड का प्रतीक जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है यह ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है यह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है यह मृत्यु का प्रतीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, याद रखेंगे। ग्रीन लाइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है ग्रीन लाइट ये लिखी गई है किसके द्वारा? मैथ्यू मैकनांघे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 43 नंबर है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? तो लैंड लॉक्ड कंट्री किसमें नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और उत्तरी अमेरिका में नहीं है। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका में एक भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका यहाँ दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 45 नंबर देखिए कि अफ्रीका का सिंह यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती आते हैं, सूडान नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया, जिबूती और सोमालिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर से कौन कौन देश सीमा बनाते हैं? उंगली पर काउंट कीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान,
रूस, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, तो राइट आंसर इराक जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। कैस्पियन सागर जो है यह सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा फिर छोटा बताना है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कौन सा, अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 47 नंबर कि करीबा बांध कहाँ निर्मित है। तो करीबा बांध जो है ध्यान रखेंगे यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो 25वां उच्च न्यायालय अब बन गया है अमरावती उच्च न्यायालय, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही उच्च न्यायालय था, कौन था, हैदराबाद। ठीक है, अब जो है अमरावती हो गया है, ध्यान रखेंगे। टोटल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर की कान में कितनी हड्डी होती है, दोनों कान मिला करके। तो एक कान में 3 होती है और दूसरे कान में 3, तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, 6 हड्डियाँ। कान में कौन कौन सी स्टेप्स पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी पाई जाती है, 3 हड्डी पाई जाती है। ये जो स्टेप्स जो है ना, ध्यान रखेंगे, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। एक कान में एक स्टेप, एक कान में इनकस हो गया, एक इनकस और एक मैलियस। ठीक है, 3 हड्डी होती हैं एक एक करके। तो एक कान में एक स्टेप्स होता है, एक इनकस होता है, एक मैलियस होता है। तो 3 और 3 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फ्रेंड्स, अपना सबसे पहले स्कोर टाइप कीजिए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।